हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है, जो कि आपके मोदीपुरम में पहली बार बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। थंबनेल को देख के आप पता लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कितनी वैकेंसी है, क्या उम्र में कितनी छूट मिलेगी, कितनी एज के बंदे इसको भर सकते हैं। जैसे कि वैकेंसीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, एज डिस्कस करेंगे, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट डिस्कस करेंगे, अंतिम तिथि डिस्कस करेंगे, शुल्क कितना है यानी कि फी कितनी लगेगी वो डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्या चाहिए, योग्यता कितनी है, कौन कौन भर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, या कितने एज का किस किस कैटेगरी को कितने एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। ये हमारा नोटिफिकेशन है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिनांक 23 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। इसमें आपको वैकेंसीज बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ग्रेड पे की। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, इसको बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। इसका ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे के अनुसार इसकी सैलरी बनती है। इसमें आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सी श्रेणी में कितने पद रखे गए हैं। ये कैटेगरी वाइज हमें दे रखा है। कैटेगरी में देखते हैं कि किसमें कितने हैं। इसमें जो अनारक्षित पद है वो 24,102 है। ईडब्ल्यूडीएस वाले जो है वो 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो है आपका 16,264। जो एससी एसटी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, वो आपके 12,650 है। सबसे ज्यादा पद आपके एससी एसटी के लिए ही है। इसके बाद है आपकी अनुसूचित जनजाति, जिसमें आपके 1,204 पद है। टोटल हमारे पास कितने पद हैं? 60,244। 60,244 पे ये एक बम्पर वैकेंसी आई है, जिसमें आप अपना एक करियर बना सकते हैं। आगे बताते हैं कि कौन कौन इसको भर सकता है, क्या क्या योग्यता इसके लिए हमें चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा इंपॉर्टेंट, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आवेदन करने की समय सारणी, यानी कि ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन इसके ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं जाएगा, ऑनलाइन इसका आवेदन भरा जाएगा। और आवेदन करने की जो तिथि है वो 27/12/2023 है। लास्ट डेट इसकी क्या है? लास्ट डेट है इसकी 16/1/2024। और जो इसकी फीस, यानी कि आप 27 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और 28 तक इसका 16/1 तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस जमा करना भूल जाते हैं, वो 18/1 तक अपनी फीस जमा करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फीस कितनी है। आवेदन फीस है इसकी 400 रुपए। 400 रुपए इसकी आवेदन फीस रखी गई है अभी तक। इसके बाद आती है आपकी अर्हता, यानी कि उसको क्या कौन कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम जो है भारत के नागरिकों, सिटीजनशिप हमें मिली हुई हो, ये सब, यानी कि अदर स्टेट के लिए नहीं है, ये यूपी स्टेट के लिए है। तो यूपी स्टेट के बच्चे इसमें फाइट करेंगे। इसके बाद इंपोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा क्वालिफिकेशन। वैसे तो इसमें 10+2 मांगा गया है, लेकिन इसके समक्ष अगर उसके पास कोई कंप्यूटर वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है तो उसका रिलैक्सेशन भी उसको मिलेगा। इसके बाद आता है आपका आयु। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या नहीं भर सकते। अभी मैं लास्ट अदर कोचिंग के नोटिफिकेशन देख रही थी, तो उनमें सब में यही क्वेश्चन था कि बच्चों में बहुत ज्यादा हलचल मची रहती है कि क्या हम ये भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस एज के लिए हम भर सकते हैं। जो हमारे पुरुष होते हैं, यानी कि बॉयज कैटेगरी, मेल कैटेगरी जो होती है, ये 18 से 22 वर्ष के होने चाहिए। यानी कि ये अभी जो 18 जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके लिए अगर हम आपको एक छोटी सी चीज समझाएं तो 18 साल से लेकर 22 साल का तो वो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में, यूपी में सभी को रिलैक्सेशन है, तो लेकिन एससी एसटी और उसके लिए देख लेंगे हम, आगे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने कितने ईयर का है।
तो सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लूं, तो मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो ओबीसी कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे मान ले 22 मेरी होने वाली है फॉर्म फिल करने से पहले, तो 22 में 5 इयर्स का मेरे को क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन। और 22 5 जोड़ के बता दो कितना होगा, ये होगा आपका 27 ईयर। तो यानी कि 27 ईयर तक भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे आते हैं फीमेल के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, तो फीमेल को भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इसमें फिर आपका नेक्स्ट आता है भर्ती प्रक्रिया। इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है क्लियर की कैसे भर्ती होगी, क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। जो बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं उनके लिए तो शायद ये चीजें सब पता होंगी, लेकिन जो नया बच्चा एकदम इसमें बैठेगा भरेगा उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें सेकंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि लिखित परीक्षा, यानी कि जो हमारा रिटर्न होगा, रिटर्न बेस पे ये किया जाएगा। 300 नंबर की हमारी रिटर्न होगा, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 4 विषय दिए गए होंगे। एक सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, दूसरा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जिसे हम बोलते हैं, तीसरा आपका मैथ और रीजनिंग, और ये मतलब ये 4 मिलके बने आपका। नंबर 1 जीके, नंबर 2 आपका हिंदी, नंबर 3 मैथ, नंबर 4 आपकी रीजनिंग, इनको मिला के बनाए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है वो हमें ये ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनकी तैयारी तो हो नहीं पाती और वो आंसर तुक्का मार देते हैं। जैसे आपके इसमें 150 क्वेश्चन आए हैं, तो 150 क्वेश्चन में वो क्या करेंगे कि ले भगवान का नाम, एक ही सीरीज से गोले भरते चले जाएंगे। ये गलती हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपके लिए है, ये सभी बच्चे इस पे ध्यान देना कि आपके जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी है, और इसका जो नंबर है 150 को एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ऐसे ही करके आपका 300 नंबर का पेपर होगा रिटर्न। जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में भी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम फिजिकल के लायक एलिजिबल हैं या हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, हाइट वेट चेस्ट को लेकर। तो वो चीज भी हम आपकी क्लियर कर देते हैं आपके नोटिफिकेशन में। जैसे ही आपका इसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है फिजिकल वाला, ये आपका फर्स्ट दे रखा है फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिए टेस्ट में। जैसे आपका मेल का सबसे पहले दे रखा है पुरुषों का कि न्यूनतम क्या चाहिए, जो सामान्य पिछड़े वर्ग पे अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं यानी कि जनरल एससी एसटी ओबीसी के जो है उनकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ऊपर आपकी कितनी भी हो, इससे कम पे अगर आप फिजिकल में से कम पे आते हैं तो आप रिटर्न चाहे क्लियर कर चुके हो फिर भी आप बाहर हो जाएंगे। अगर आप 168 सेंटीमीटर से ऊपर जाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई करते हैं। फीमेल के लिए ये था आपका, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। अब अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनके लिए 160 चाहिए, यानी कि आपको जो एससी एसटी में भी कैटेगरी होती है ना, तो उसमें एक के लिए 160 और जनरल और ओबीसी के लिए 168। तो आप इसको ध्यान में रखें कि 168 होनी ही चाहिए। अब आता है आपकी चेस्ट कि सीना कितना होना चाहिए। अभी ये हम जो हाइट की और सीने की बात कर रहे हैं ये हम मेल कैटेगरी की कर रहे हैं। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से होना चाहिए। या और इसमें यहां दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा कि सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। यानी कि टोटल आप अपना आपका जो बॉडी हो कम से कम वो 82 सेंटीमीटर हो। ठीक, इसके बाद आपको फीमेल की कैटेगरी दी गई है। फीमेल में क्या है, ऊंचाई जो हाइट है, न्यूनतम हाइट कितनी रखी गई है, 152 होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति उनके लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनका वजन, फीमेल में सीना नहीं आता, वेट आता है। तो इसमें वेट का डिस्कस करते हैं कि इसको एक फीमेल के लिए कितना वेट होना अनिवार्य है। 40 किलो कम से कम।
मतलब ये कम है। और इससे ज्यादा अगर किसी का बढ़ा हुआ है, जैसे कुछ लोग चूजी होते हैं खाना खाने के, फैटी होते हैं, तो वो अपना वेट कम कर ले अगर इसमें जाना चाहते हैं तो। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें फिजिकल। ये तो हमारी जो फिजिकल बॉडी की नीड थी, फिजिकल के लिए एक मेजरमेंट था, वो डिस्कस किया है हमने। इसके बाद फिजिकल में जो आपकी रनिंग होती है, जो दौड़ आती है, कितनी होती है? पुरुषों के लिए 48 किलोमीटर, जो कि 25 मिनट में करनी है पूरी। 4.8 किलोमीटर, जो कि आपको 25 मिनट में दौड़नी है। और महिला हेतु 2.5 किलोमीटर, जो कि 14 मिनट में पूरी करनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है चयन और अंतिम योग्यता सूची। यानी कि जो भी आपका चयन होगा वो किस तरीके के बिहाफ पे होगा। पहले आपका रिटर्न क्लियर होगा, उसके बाद जो रिटर्न में क्लियर होंगे वो फिजिकल के लिए जाएंगे। फिजिकल होने के बाद उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। अब मुद्दा आता है कि ज्वाइनिंग होने के बाद की हमने रिटर्न क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या चाहिए, मैं आपको इससे नोटिफिकेशन से अलग बेसिकली बता देती हूँ कि आपको आय प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके रेडी होने चाहिए। जो भी बच्चा ये फॉर्म फिल करने जा रहा है वो 3 डॉक्यूमेंट आपके अभी कंप्लीट कर ले, क्योंकि आगे फिर टाइम मिले ना मिले, और वो हो सकता है कि वो फिर उससे बन ना पाए और उसे वैकेंसी से हाथ धोना पड़े। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर ले। आगे चलते हैं इसमें छूट। यानी कि अब ये क्वेश्चन आया जो मैं आपको बता रही थी कि किस किस को कितने ईयर्स की छूट मिलती है। जैसे जो हमारी अनुसूचित जनजाति है इसमें 5 ईयर्स का है। जो अनुसूचित जनजाति है और इसमें आपका इसमें भी आपका 5 ईयर्स का है। और अन्य पिछड़े वर्ग में भी आपका कितना है? 5 वर्ष का है। और जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसको EWS कहते हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं और उन इकोनॉमी स्थिति उनकी जो है वो ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका EWS प्रमाण पत्र लगेगा। उससे उनको कुछ मतलब परसेंट का रिलैक्सेशन हो जाता है। तो उनके लिए एज में छूट नहीं है, शायद हो सकता है कि उनका रिटर्न में कुछ रिलैक्सेशन हो या मेरिट में कोई रिलैक्सेशन हो। इसके बाद है आपका आरक्षण। और किस किस का आरक्षण है? जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी है यानी कि फ्रीडम फाइटर है, या उनके घर में कोई उनके फादर ग्रैंडपा वगैरह फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट हो, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। या फिर जो कोई एक्स सर्विसमैन हो, आर्मी से रिटायर्ड हो, या उनकी फैमिली में उनके फादर वादर का जो भी है उससे मिलेगा। या फिर थर्ड नंबर है होमगार्ड, जो होमगार्ड की जॉब पे कार्य कर रहा हो और एलिजिबल हो, उसकी योग्यता उसके पास हो, उसको भी इसमें रिलैक्सेशन है। फिर आता है महिला। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन किस किस के लिए है वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि महिलाओं को किस तरह की महिलाओं को ज्यादा रिलैक्सेशन है। इसके बाद आपका बस ये मेन चीजें आपकी इसमें थी। इसके बाद आपका सिलेबस आ जाता है। सिलेबस वगैरह हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।